नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन भोगियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों का हमारे विशेष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह पेशकश सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों का प्रतिबिंब है जो वर्षों से एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की राह देख रही हैं। हम आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 25 से जुड़ी उन ऐतिहासिक घोषणाओं और बदलावों की परतें खोलने जा रहे हैं जिनकी गूंज आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अक्सर डिजिटल मीडिया के इस दौर में सूचनाओं के अंबार में सच और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई दर्शक अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये खबरें विश्वसनीय हैं। हम आपको पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य केवल सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आप तक वह जानकारी पहुंचाना है जो ठोस तथ्यों, आधिकारिक बयानों, विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी परिपत्रों पर आधारित हो। हम यहाँ मनगढ़ंत कहानियों के लिए नहीं, बल्कि आपके अधिकारों और भविष्य से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सटीकता से आप तक पहुंचाने के लिए हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, इस विश्लेषण को अधूरा न छोड़ें। पूरी तस्वीर को समझें, हर पहलू को जानें और फिर अपनी एक सुविचारित राय कायम करें। तो चलिए अब उस महागाथा का आरंभ करते हैं जिसका शीर्षक है पेंशन का नया सवेरा। 5 नर्स की मासिक पेंशन और ईपीएफओ का डिजिटल कायापलट। यह सिर्फ आंख धोखा नहीं, बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की कहानी है। अध्याय 1, दशकों का इंतजार खत्म। न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक छलांग की तैयारी। सबसे पहले बात उस खबर की जो देश के कोने कोने में बसे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरी है। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार करते करते कई लोगों की आंखें पत्थर आ गईं। हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3500 करने की महायोजना की। आप और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मौजूदा समय में मिलने वाली 1000 की न्यूनतम पेंशन आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में कितनी अपर्याप्त है। यह एक ऐसी राशि है जिसमें एक सम्मानजनक जीवन जीना तो दूर, महीने भर की आवश्यक दवाइयों का खर्च चलाना भी एक चुनौती है। इसी पीड़ा को समझते हुए देश भर के पेंशन भोगी संगठन पिछले कई सालों से सड़कों से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। उनकी केवल एक ही मांग थी, एक ऐसी पेंशन जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, जो उन्हें किसी पर निर्भर ना रहने दे। अब विश्वसनीय सूत्रों और मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस मांग की गंभीरता को स्वीकार कर चुके हैं। पर्दे के पीछे चल रही उच्च स्तरीय बैठकों और विमर्शों का द्वार अब एक ठोस आकार लेता दिख रहा है। जो खबरें छनकर बाहर आ रही खबरों के मुताबिक सरकार वर्ष 2025 को लक्ष्य बनाकर इस ऐतिहासिक पेंशन वृद्धि को धरातल पर उतारने की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रही है। यह केवल एक साधारण बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि यह एक नीतिगत बदलावन होगा जो करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व सुधार लाएगा। इस प्रस्तावित वृद्धि के पीछे का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। आईएम पेंशन का उद्देश्य है काम कर चुके कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जब एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देश और संस्थान की सेवा में लगा देता है, तो यह सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है कि वह उनके जीवन के सुनहरे वर्षों को सुरक्षित और सम्मानित बनाए। 500 की मासिक पेंशन न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। इससे वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, पोषण और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। यह फैसला जब भी लागू होगा, करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। अध्याय 2, ईपीएफओ एकीकरण। इस ऐतिहासिक कदम के तहत ईएसआईसी के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थी अब आयुष्मान भारत योजना के पैनल में शामिल निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में ईएसआईसी लगभग 18 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस एकीकरण से उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले अस्पतालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खुल जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ के वित्तीय सामर्थ्य उनकी। आज की तारीख में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास 27 लाख करोड़ रुपयों का एक विशाल कोष है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक बनाता है।
आपके इस पैसे पर आपको हर साल एक आकर्षक ब्याज दर भी मिलती है, जो वर्तमान में 15% और है। वित्तीय वर्ष 2024-27 में ही ईपीएफओ में 23 करोड़ रुपए ब्याज का रिकॉर्ड कलेक्शन स्टार्ट हुआ, जो इस संगठन में लोगों के अटूट विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष, भरोसे की बुनियाद पर एक सुनहरा कल। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपने उन तमाम बड़ी और सकारात्मक खबरों को जाना जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गलियारों से निकलकर आपके भविष्य को आकार देने आ रही हैं, चाहे वह न्यूनतम पेंशन को पार 500 करने की ऐतिहासिक तैयारी आज हो, या क्लाम ईपीएफओ 3.0 के माध्यम से आने वाली डिजिटल क्रांतियां हो, या फिर हायर पेंशन के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति को और सुरक्षित करने का विकल्प। हर कदम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया जा रहा है। हम एक बार फिर अपनी बात दोहराना चाहेंगे, हमारा काम आप तक हर उस खबर को पहुंचाना है जो चर्चा में है और जिसके पीछे ठोस आधार है। हम समझते हैं कि सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है और घोषणाओं को हकीकत बनने में कई चरण पार करने होते हैं, लेकिन इन बदलावों की चर्चा का शुरू होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है और आपके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप और अधिक पुष्टि करना चाहते हैं तो हम आपको सदैव प्रोत्साहित करते हैं कि आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं पर भी नजर बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हमें उम्मीद है कि हमारी यह पेशकश आपके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी साबित हुई होगी। हमारा आपसे निवेदन है, इस आवाज को दबने ना दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि देश के हर पेंशन भोगी और पीएफ खाता धारक तक यह महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंच सके। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तभी आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके समय और विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। एकीकरण। इस ऐतिहासिक कदम के तहत ईएसआईसी के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थी मेनाबेंद आयुष्मान भारत योजना के पैनल में शामिल निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में ईएसआईसी लगभग 18 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस एकीकरण से उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले अस्पतालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खुल जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ के वित्तीय सामर्थ्य उनकी। आज की तारीख में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास 100 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल कोष है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक बनाता है। आपके इस पैसे पर आपको हर साल एक आकर्षक ब्याज दर भी मिलती है, जो वर्तमान में 15% और है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही ईपीएफओ में 52 करोड़ रुपए ब्याज का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, जो इस संगठन में लोगों के अटूट विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष, भरोसे की बुनियाद पर एक सुनहरा कल। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपने उन तमाम बड़ी और सकारात्मक खबरों को जाना जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गलियारों से निकलकर आपके भविष्य को आकार देने आ रही हैं, चाहे वह न्यूनतम पेंशन को पार 500 करने की ऐतिहासिक तैयारी आज हो, ईपीएफओ 3.0 के माध्यम से आने वाली डिजिटल क्रांतियां हो, या फिर हायर पेंशन के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति को और सुरक्षित करने का विकल्प। हर कदम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया जा रहा है। हम एक बार फिर अपनी बात दोहराना चाहेंगे, हमारा काम आप तक हर उस खबर को पहुंचाना है जो चर्चा में है और जिसके पीछे ठोस आधार है। हम समझते हैं कि सरकारी प्रक्रियाओं में समय लगता है और घोषणाओं को हकीकत बनने में कई चरण पार करने होते हैं, लेकिन इन बदलावों की चर्चा का शुरू होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है और आपके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप और अधिक पुष्टि करना चाहते हैं तो हम आपको सदैव प्रोत्साहित करते हैं कि आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर भी नजर रखें। आप जब ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं पर भी नजर बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हमें उम्मीद है कि हमारी यह पेशकश आपके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी साबित हुई होगी। हमारा आपसे निवेदन है, इस आवाज को दबने ना दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि देश के हर पेंशन भोगी और पीएफ खाता धारक तक यह महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंच सके।
ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तभी आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके समय और विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।